नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के एटा में गौरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार बड़ा बजट खर्च कर रही है, लेकिन गाय और गोवंश की दुर्गति किसी से छिपी नहीं है। आज एटा में गौरक्षा के लिए अमित स्वरूप सक्सेना एटा नगर पालिका के विरोध में धरने पर बैठे। थोड़े विलंब से ही सही, लेकिन उनकी मांग को समर्थन मिल रहा है। सुखद पक्ष ये रहा कि प्रशासन ने उनकी सभी मांगों को शीघ्र पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। एटा संवाददाता हरिकेश बघेल की रिपोर्ट। चल रहे धरने में आज जो समर्थन किया है, किस प्रकार में था धरना? अगर आपके हाथ पैर हैं और इंसानों जैसे आपकी दो आंखें हैं, एक नाक है, मुंह है, बाल हैं, सिर्फ इतने होने से अगर आप ये समझ लेते हैं कि आप मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो ये आपका भ्रम है। असल में मनुष्य इंसान वो व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति की दर्द और पीड़ा को समझ सके। भारतीय जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी श्रेष्ठता इस बात में छिपी है कि हमने न सिर्फ मनुष्य के दर्द को समझा, बल्कि जो बेजुबान जानवर हैं, जैसे आपको पता है कि हम गंगा है उसे माँ की तरह पूजते हैं और गाय को भी हम अपनी माँ के सदृश्य मानते हैं। एक मनुष्य में यदि कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, तो वो उसे बोल कह सकता है, लेकिन जो बेजुबान है, जो जानवर है, वो अपनी दुर्गति कैसे बताए कि मैं किस कष्ट में हूं। आज हम आप जिस धरने में बैठे हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता अमित स्वरूप सक्सेना जी हैं। इन्होंने एक जिद ठानी थी कि जो बेजुबान है, जिनका दर्द कोई नहीं सुन सकता, समझ सकता, उन बेजुबानों के दर्द को, पीड़ा को आज प्रशासनिक जो महकमा है, इनके कानों तक पहुंचाना है। ये सुबह से यहाँ धरने पे बैठे थे। प्रशासन ने अभी इनकी सारी की सारी जो मांगें मान ली थी, वो सारी मांगें मान ली हैं, और उसमें इनकी जो प्रमुख मांगें थी, एक तो जो जितने गौवंश चोटिल हैं उनका उपचार, उनके आश्रय स्थल और उनको भोजन की व्यवस्था की जाए, वो प्रशासन ने सारी मान ली है। लेकिन इस मानने में जो विश्वास होना चाहिए प्रशासन की तरफ से, वो नहीं। ऐसा लगा कि सिर्फ रस्म अदायगी या औपचारिकताएं कर ली गई हैं। और हम जिस कंपाउंड में खड़े हैं, ये एटा नगर पालिका का है, और नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, उनकी जो अक्षमता है वो इस बात से जाहिर होती है कि वो इतने अक्षम व्यक्ति हैं कि यदि यहाँ भाजपा उन्हें समर्थन ना करे, तो नगर पालिका की जो विकास संबंधी मीटिंग होती है, उसमें वो उतने सभासद भी नहीं जुटा सकते जितने की आवश्यकता होती है। तो उनको कृपा पात्र हैं वो भाजपा के। और भाजपा का आपको पता है कि भाजपा गाय को सिर्फ भावनात्मक मुद्दा नहीं बनाती है, ये उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाती है। गाय की दुर्गति पर स्लॉटर हाउस में उसकी कटाई को मुद्दा बना के ये लोग सत्ता में बैठे हैं। जब सत्ता में बैठने वाला व्यक्ति इस आधार पर वोट लेके गया है, तो उसका उत्तरदायित्व तो कहीं ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सारे के सारे लोग गौवंश का और गाय का संरक्षण करें। और नगर पालिका चूंकि वही कार्यदायी संस्था है जिसके ऊपर ये उत्तरदायित्व है। बहुत सारा बजट गाय के नाम पर ऊपर से आ रहा है, एक सेस 1% भी लगाया हुआ है सिर्फ गाय के नाम पर। वो सेस भी आता है, बहुत सारा धन आता है, बहुत सारे आवंटन हो रहे हैं, लेकिन गाय की जो दुर्गति है, आपने इस सरकार से पहले ना कभी ऐसी देखी होगी, और शायद भविष्य में भी आप नहीं देखेंगे। आज हम, चूंकि वो एक चरण है आंदोलन, संवैधानिक दायरे में हमने अपनी मांग उठाई, उस मांग को मान लिया गया। इस मांग के लिए अमित स्वरूप जी, कैलाश सविता जी, हमारे भाई ये अधिवक्ता हैं। आपको पता है कि आज ये मनुष्य के लिए एडवोकेसी नहीं कर रहे हैं। आज ये जो अधिवक्ता हैं, ये पशुओं की तरफ से हैं, उनके दर्द की तरफ से हैं। ये सारे लोग आज यहाँ आए हैं, इन्होंने अमित जी को समर्थन दिया। और हम लोग जब तक आए तब तक प्रशासन ने, और शायद सदर विधायक जी भी आए थे, तो उन्होंने इनकी सारी मांगों को मान लिया है। लेकिन अब ये भविष्य के गर्त में है कि वो इन मांगों को मानने के बाद कितने गंभीर दिखेंगे गौवंश को। और मुझे लगता है अमित जी जिस जीवटता के व्यक्ति हैं, अगर अब इन्हें आगे ऐसा दिखा कि इनकी मांग बेशक मान ली गई है, लेकिन वो क्रियान्वयन जमीन पे नहीं दिखा, तो ये फिर मुखर होकर आंदोलन करेंगे। और शायद इस बार ज्यादा आंदोलन प्रखर होगा। चूंकि कोविड का समय है, इसलिए लोग जुटे नहीं, घर पे लोगों ने समर्थन दिया। जो लोग इनसे आत्मीयता या हित रखते थे, या जो गौओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हम हमेशा इनकी मांगों के साथ रहेंगे इस मुद्दे पर।